जय हिंद साथियों, मैं बुद्ध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी रणनीति के साथ चल रही होगी। इसी तैयारी को और सरल और सुलभ बनाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर। बच्चे, प्रैक्टिस सेट 1 में अब तक हम 6 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और अब तक हमारे प्रश्नों की संख्या 300 पूरी रूप से पूर्ण हो चुकी है। आज की क्लास है क्लास 7, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 301 से 350। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके जाया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जाएं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। 301, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1963। प्रश्न नंबर 302, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प सी 35 वर्ष। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु तो है, पर कोई अधिकतम आयु नहीं है। अगर आपके परीक्षा में आ जाता है अधिकतम आयु, तो बच्चे अधिकतम आयु कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 303, भारत के किस राष्ट्रपति ने अपनी पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया? देखिए, वीटो शक्ति होती है, कोई भी राष्ट्रपति इस शक्ति के द्वारा किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, जिसे कहते हैं वीटो पावर, वीटो शक्ति। और विकल्प होगा ए ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्न नंबर 304, भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बच्चे, ये प्रश्न करंट अफेयर का है। जिस भी प्रश्न के आगे सीए लिखा हुआ है वो करंट अफेयर है। अगर आपका परीक्षा 2 से 3 महीनों के भीतर है तो ही इस करंट अफेयर के प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, वरना केवल याद करके छोड़ देंगे। विकल्प सी रौनक साधवानी, रौनक साधवानी। प्रश्न नंबर 305, कॉन्टैक्टलेस मोबाइल फोन पेमेंट सुविधा किस बैंक ने लॉन्च की है? विकल्प सी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 306, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें जितने भी स्रोत हैं वो कोई ना कोई विदेशी देशों से लिए गए हैं। इसी प्रकार निर्वाचन पद्धति भी ली गई है। विकल्प ए ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 307, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प बी 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 308, राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ? विकल्प नंबर सी 1952। प्रश्न नंबर 309, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। प्रश्न नंबर 310, कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इसी उत्साह के साथ आप वीडियो को देखते रहें, एक एक प्रश्न को सही से देखें।
प्रश्नों से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करके जाएं, सेशन को लाइक करके चलें। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 311, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? विकल्प बी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त सुनील दत्त की पत्नी है और संजय दत्त की मां है। प्रश्न नंबर 312, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 313, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? विकल्प सी 1931। और गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी, लेकिन इन मांगों में से केवल 3 मांगों को ही मान लिया गया। उसके बाद गांधी वहां से वापस आ गए। प्रश्न नंबर 314, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 112 आपातकालीन नंबर की शुरुआत की है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 315, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प बी 25 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 316, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? विकल्प बी 1986। 1986। प्रश्न नंबर 317, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विकल्प सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 318, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? विकल्प बी दामोदर नदी। दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 319, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प नंबर सी लुइस हैमिल्टन। प्रश्न नंबर 320, हरियाणा के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? करंट अफेयर है। विकल्प ए मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 321, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प सी 31 मई। प्रश्न नंबर 322, प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रेम पथिक किसकी रचना है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 323, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विकल्प सी 12। प्रश्न नंबर 324, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विकल्प बी अनीमिया। विकल्प बी अनीमिया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 325, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला शासक कौन था? विकल्प ए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 326, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है?
विकल्प बी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 327, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? विकल्प ए सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 328, मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? विकल्प बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 329, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। जस्टिस अरविंद बोबडे। प्रश्न नंबर 330, चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन में कौन सा पदक जीता है? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प ए रजत पदक। प्रश्न नंबर 331, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पहला डाकघर स्थापित किया? विकल्प सी 1927। प्रश्न नंबर 332, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? विकल्प बी कोसी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी का पानी का स्तर जब अधिकतम हो जाता है तो बिहार के अधिकतर क्षेत्रों को तबाह करके चली जाती है। प्रश्न नंबर 333, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विकल्प ए रविन्द्रनाथ टैगोर। वर्ष 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो गीतांजलि से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर 334, ऑपरेशन धनुष हाल ही में किसने लॉन्च किया है? करंट अफेयर। विकल्प ए भारतीय रेलवे। प्रश्न नंबर 335, भारत सरकार ने किस वर्ष से सभी प्रकार के आभूषणों के लिए BIS हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प बी 2021। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 337, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? विकल्प बी टका। प्रश्न नंबर 338, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है? विकल्प सी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार में आता है। समानता का अधिकार 14 से 19 में आते हैं और यह हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। प्रश्न नंबर 339, 28वां व्यास सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प ए लीलाधर चागुरी। प्रश्न नंबर 340, रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किसने किया है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये।
विकल्प ए अमित शाह। प्रश्न नंबर 341, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। विकल्प बी 1939। प्रश्न नंबर 342, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? विकल्प ए 1919 और इसे काला कानून के नाम से भी जाना गया, जिसका भारत में महात्मा गांधी जी ने काफी विरोध किया और उस समय 3 नारों का प्रयोग किया गया, ना वकील, ना दलील, ना अपील। नो वकील, नो दलील, नो अपील। अंग्रेजी सरकार को जिस व्यक्ति को जेल के अंदर डालना था उसे जेल के अंदर डाल दिया, ना उसका कोई अपराध बताया गया, ना ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, ना उसकी कोई सुनवाई सुनी गई। तो इसीलिए इन्होंने नारा दिया, नो अपील, नो दलील, नो वकील। विकल्प ए 1919। प्रश्न नंबर 343, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विकल्प बी 1920 और 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और वह घटना थी चोरा चोरी। चोरा चोरी सहारनपुर के पास एक जगह है जहां किसानों ने पुलिस वालों को थाने में आग लगाकर जिंदा जला दिया, जिससे महात्मा गांधी जी बहुत हैरान हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो रास्ता था वो अहिंसा का रास्ता था, पर इस घटना ने हिंसा का रूप ग्रहण कर लिया। प्रश्न नंबर 344, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा है, वहीं भारत कौन से स्थान पर रहा? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प डी 106वां स्थान, 106वां स्थान। प्रश्न नंबर 345, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्रश्न नंबर 346, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? विकल्प सी बिहार। प्रश्न नंबर 347, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? 10 वर्षों में जिसने वृद्धि दर को उच्चतम किया है? विकल्प बी मेघालय। प्रश्न नंबर 348, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? विकल्प सी पहला। प्रश्न नंबर 349, 21वें उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प सी एम वेंकैया नायडू। प्रश्न नंबर 350, कौन सा शहर हाल ही में यूसीसीएन का सदस्य बना है? करंट अफेयर का प्रश्न है। विकल्प नंबर सी
विकल्प नंबर सी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आज आपको काफी सारे प्रश्न नए देखने को मिले होंगे, करंट अफेयर के भी प्रश्न देखने को मिले होंगे और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि उसी के माध्यम से आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।